हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी सीएसजीएम यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर वालों की। ओके, आपके एग्ज़ाम्स अभी फिनिश हो गए हैं मई में, और ये जो पेपर है आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस जो अभी इस साल हुआ है आपका 24-25 का, इसकी आंसर कीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है डी। ओके, तो आप सब लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था आंसर कीज़ के लिए, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सिंस मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि आई वॉज वेटिंग फॉर द आंसर कीज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, जो कि उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपलोड किया है, बट बीएड के लिए उन्होंने कोई भी आंसर कीज़ प्रोवाइड नहीं कराई है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया, बट कोशिश करूँगी कि चारों पेपर की आंसर कीज़ आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। भी हम इसमें सेमेस्टर 3 की भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस 24-25 का ये पेपर है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा प्रिंट आउट इसका वैसा है, पीडीएफ जिन्होंने भी भेजी है, बट इग्नोर दिस। हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन और आंसर आप लोग अपना मैच करने के लिए ट्राई करिएगा। बीएस ब्लूम रिकमेंडेड द कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर चेंजेस। 3 कैटेगरीज की बात करी गई है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्कोप ऑफ अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स इज, जो अटेन करने वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नैरो एंड लिमिटेड होता है। इसको बोलेंगे ऑप्शन सी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। टीचर शुड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस, ऑल 3 स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन विच अप्रोच। तो ये तीनों स्टेप्स हमारे किस में थे इंक्लूडेड? ऑप्शन बी एनसीईआरटी अप्रोच। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाउ मेनी टीचिंग स्किल्स आर डेवलप्ड इन ट्रेनी टीचर्स इन द सिंगल माइक्रो टीचिंग स्किल। तो हमने डिस्कस किया है सिर्फ एक ही टीचिंग स्किल को एक बार में डेवलप किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट आते हैं। डैश इज कंसीडर्ड एज अ सब्जेक्टिव मेथड, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, विच इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैजिक लैंटर्न। Vivarium is used for keeping frogs, earthworms, etc. for study about creatures, insects and living in area. So ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लिविंग इन एयर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु यूजुअली बियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टीचर। Quizzes are the dash way of assessment while annual exams are dash way of assessment. तो quizzes are the formative way and the annual exam is summative. So ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसलेशन, रीडिंग, हैंड राइटिंग आर प्लेस अंडर विच लेवल। तो इन तीनों को हम लोग रखते हैं कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। डैश इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग, DW Allen। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हु इज द प्रोवाइडर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, ओसबॉर्न, O.Osborn। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच आर द स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ टीम टीचिंग, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट्स, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Micro teaching is assimilated teaching instead of real classroom teaching. Who said this? DW Allen. Option A is correct. क्वेश्चन नंबर 16 है। डैश इज एन इम्प्रोवाइज्ड apparatus। तो यहाँ पर विच होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग सही नहीं है। विच इज एन इम्प्रोवाइज्ड apparatus, मैजिक लैंटर्न। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Who has used the term micro teaching in India the first time? तो इंडिया में सबसे पहले माइक्रो टीचिंग को DD तिवारी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस। ओके, तो ओनली ऑप्शन फर्स्ट ये आपका हो जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Playing harmonium, driving a car, making of electronics appliances are the action verbs of which educational objective? So option C is correct, psychomotor domain.
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन रिफर्स टू मूविंग स्लाइड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मैथड इज मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 22nd देखते हैं। कोरिलेशन ऑफ साइंस इज पॉसिबल विद मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच मैथड वुड यू एम्प्लॉय टू डेवलप एन एक्वेरियम। तो एक्वेरियम को डेवलप करना, बनाना, दिस इज अ प्रोजेक्ट मैथड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एम्स डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी अचीव्ड एंड ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब हाउ इज टू बी अचीव्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Which is not an input device? Option A, printer is not an input device. It's an output device. Question number 26 देखेंगे। The most effective teaching material aid for teaching the concept of volcano is model. Option B is correct. Term blueprint is used for format of achievement test. Option C is correct. Father of pedagogy is John H. Pestalozzi. तो Pestalozzi 28 आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। टर्म साइंस इज डराइव्ड फ्रॉम द वर्ड साइंटिया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडियाज इंडिजिनस मूव प्लेटफॉर्म इज स्वयं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज डिटरमाइंड फर्स्ट इन अ लेसन प्लान। सबसे पहले ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए जाते हैं। Pioneer of taxonomical organization of education objectives is, तो ये दिस इज BS Bloom। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। मेटाकॉग्निटिव मीन्स माइक्रो कॉग्निशन, जनरल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। नहीं, सेल्फ कॉग्निशन एंड अवेयरनेस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच मैथड इज नॉट स्टूडेंट सेंट्रिक। सो ऑप्शन ए डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। कॉग्निटिव अप्रोच, ये मैच द फॉलोइंग है। ए और बी को हम लोग मैच करेंगे। कॉग्निटिव अप्रोच BS Bloom। इसके बाद 5 स्टेप्स अप्रोच में हर्बर्ट आ जाएंगे। यूनिट अप्रोच इस मॉरिसन आ जाएगी, ठीक है। और इंडियन अप्रोच RCEM। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठ रहा है हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। 36 promoting, refocusing, redirecting, critical awareness are the component of probing question skills. Types of evaluations are diagnostic, formative, summative, all of the above. Option D is correct. Micro teaching is an real teaching, imaginative teaching, simulated teaching, team teaching. So it's an real teaching. Option A is correct. Dash is useful in developing teaching material or content. OER, Google Docs, graphics. So all of the above is the answer. Option D is correct. क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। वैसे तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन भी होता है एक तरीके से, लेकिन सारे ही होते हैं, तो हमें इसमें नहीं पूछा है। तो आई एम डाउटफुल अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड यूटिलिटी ऑल करेक्ट है। इंस्ट्रक्शन इन विच द लास्ट रिस्पॉन्स हैज़ टू बी डन फर्स्ट। तो सबसे लास्ट रिस्पॉन्स सबसे पहले किया जाता है मैथमेटिक्स में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सच क्वेश्चंस इन विच लास्ट वर्ड इज हिडन एंड इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो लास्ट वर्ड हिडन होता है और वो आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इलेप्टिकल क्वेश्चंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लाइक दिल्ली इज इंडियाज कैपिटल। तो लास्ट वर्ड हिडन है, लेकिन हमें पता है एग्जैक्टली कि क्या है कैपिटल। विच इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ टीचर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। विच फील्ड ऑफ वर्क रिलेटेड टू टीचर्स हैज़ बिन एक्सपेंडेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए इसमें फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल है, सर्विस कंडीशंस नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इन रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सिंथेसिस इज रिप्लेस्ड बाय ऑप्शन सी क्रिएट। ओके, ये तो हमने डिस्कस भी किया था। इन विच आर साइंस रिलेटेड फैक्ट्स, डिस्कवरीज एंड आर्टिकल्स पब्लिश। तो ये किस में पब्लिश होते हैं? जर्नल्स में, जो साइंस के जर्नल्स होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। टू हुम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट। टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस। ये जॉन डेवी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इंपॉर्टेंट मटेरियल एड इन फिजिकल साइंस टीचिंग आर प्रोजेक्टर, मॉडल एंड चार्ट्स, टेक्स्ट बुक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इम्प्रोवाइज्ड apparatus ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग इज, देखिए इसमें पेरिस्कोप, डिस्टिलेशन पंप, वोल्टमीटर, टेस्ट ट्यूब, प्रेशर पंप। तो इन चारों में से आपको इम्प्रोवाइज्ड का चुनना है, तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन डी होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। टाइप ऑफ इवेल्युएशन विच इज यूज्ड टू असेस द अचीवमेंट ऑफ ए स्टूडेंट एट द एंड ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोग्राम। तो जो एंड में कौन सा होता है, ऑप्शन बी समेटेटिव। असेसमेंट इज फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक, यहाँ पे डायग्नोस्टिक है थोड़ा सा, ठीक है। समेटेटिव जजमेंटल प्रोसेस, ये सर नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। CBCS, CBCS का मीन्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER is these research resources are available in public domain, allow others of use under intellectual property rights, can be used freely and readapted or customized. All of the above is the answer. Option D is correct. 54. Following facilities or quadrants are included in MOOCs courses: video lectures, discussion forum and asking questions, monthly and weekly tests. तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, all of the above. क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। व्हेन CCE इम्प्लीमेंटेड इन द होल कंट्री, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2009 को, जब RTE एक्ट हुआ है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी 2001 वाज गिवन बाय लॉरेन एडरसन एंड डेविड क्रैथहोल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप इज इन बिहेवियरल राइटिंग ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इज, अगेन ऑल ही आंसर्स इसमें हैं, थर्ड स्टेप ऐसा कोई है नहीं। सो ये क्वेश्चन अगेन डाउटफुल है, तो आई डोंट नो इसमें क्या आंसर चूज करा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। द डिफेक्टिव एक्शन टू करेक्ट लर्निंग रिलेटेड एरर्स इज, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, रेमेडियल टीचिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। द टर्म करिकुलम हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रिसाइज्ड स्केल इज नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशियो, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर फिलोसॉफिकल, अनसर्टेन, ब्रॉड एंड आइडियल, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू NCERT द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज 36 मिनट्स। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 61 देख लेते हैं। न्यू नेचुरलाइजेशन इज प्लेस्ड आफ्टर विच लेवल, तो ये कोऑर्डिनेशन के बाद आता है नेचुरलाइजेशन। ये साइकोमोटर डोमेन की जो स्टेजेस हैं उसका ये क्वेश्चन है। गाइडेड ट्यूटोरियल टीचिंग इज गाइडेड ट्यूटोरियल टीचिंग जो है वो माइक्रो टीचिंग का को कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इनोवेटिव ट्रेनिंग टेक्निक, फीडबैक टेक्निक, टीचिंग स्किल्स डेवलपमेंट टेक्निक। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। करिकुलम शुड बी सिंपल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, फ्लेक्सिबल एंड वेल प्लान, रिजिड एंड इंटीग्रेटेड। तो अगेन सारी ही चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, ऑप्शन डी ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। A process in which the student's evaluation is done by specified scale, तो स्केल पे हम इसे ग्रेडिंग कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। वर्ड्स इज लीस्ट इफेक्टिव, ओके, विच इज लीस्ट इफेक्टिव, प्रोजेक्टिव, एड्स, नॉन प्रोजेक्टिव, डायरेक्ट। तो वर्ड्स जो है वो सबसे लीस्ट इफेक्टिव कैटेगरी में आते थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ह्यूरिस्टिक टर्म इज एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पर डिस्कवरी है, लेकिन इसका मतलब ये ग्रीक से है, तो ग्रीक का यही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक, ह्यूरिस्टिक मेथड ये इन्होंने दिया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। क्वेश्चन आंसर सॉक्रेटिस एंड इंडक्टिव मेथड अरिस्टोटल। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। डैश इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, तो ये लेबोरेटरी मेथड आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द पार्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट सरफेस ऑन विच ड्राइंग्स, पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स आर मेड इज कॉल्ड स्क्रीन। ओके, ऑप्शन डी बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। नॉलेज इज नॉट द प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस ऑफ एनीवन, इट्स ओनली मीडियम इज द बुक इज सेड बाय, तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। द बेस्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी इवेल्युएशन इज प्रोजेक्टिव टेस्ट। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। तो ये मैंने क्वेश्चन आंसर शीट जो है वो बुक प्लस गूगल से बनाई है। अगर किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। अब मैं क्रॉस चेक करूंगी, अगर मुझे आंसर करेक्ट लगेगा तो मैं उसको पिन कर दूंगी। ओके, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, विलियम किलपैट्रिक। तो हमने यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक, आर्टिस्टिक, ड्रिल तीनों थे। ऑप्शन सी यहाँ पर होना चाहिए। कॉग्निटिव प्रोजेक्ट जो है वो किलपैट्रिक ने नहीं दिया था। ये तो डिस्कस था क्वेश्चन हमारा पेडागोजी लेक्चर में। मेन मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस का डिडक्टिव मैथ्स के लिए होता है, इंडक्टिव होगा फिजिकल साइंस को टीचिंग का मेन मेथड। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट इंडक्टिव मेथड? इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इंडक्टिव मेथड को बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। Why is it important for physical science teacher to create opportunities of hands-on learning experiences? Because option C यहाँ पर correct होगा। Hands-on learning experiences help student develop a deeper understanding of scientific principles and improve retention of knowledge. तो यहाँ पर option C correct होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। Dash is a step of problem solving method is not a step. Okay, according to me evaluation भी है, लेकिन अगर हम इन चारों में ऑप्शन देखेंगे तो evaluation कहीं ना कहीं एक स्टेप नहीं है, वो पूरे प्रोसेस को ही सॉल्व करने का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो स्टेप्स में ही शामिल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एट द प्राइमरी स्टेज 1 to 5th साइंस शुड बी टॉट एज इन्वायरमेंटल साइंस। ईवीएस का तो सब्जेक्ट भी होता है 1st to 5th में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81। द करिकुलम इन विच अ चाइल्ड हैज टू स्टडी सर्टेन सब्जेक्ट्स कंपलसरी एंड सम सब्जेक्ट हैड टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स, इट इज कोर करिकुलम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज टू इवेल्युएट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। द करिकुलम इज द टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट टीचर। तो ये हमने डिस्कस भी किया था, आर्टिस्ट और टीचर वाला आता है तो कनिंघम होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Earlier marks were given to now according to NEP 2020 are given. So यहाँ पर ग्रेड क्रेडिट पॉइंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्रेडिट पॉइंट्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी अब आ गया है, तो क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू NEP दिए जाते हैं। ऑन विच टीचिंग प्रिंसिपल द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी अरेंज्ड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पार्ट टू होल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। द एम ऑफ इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग इज टू व्हाट एक्सटेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन अचीव्ड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। बुक विच फंक्शन एज अ गाइड फॉर अ टीचर, इट इज अ हैंडबुक। हैंडबुक होती है, ये गाइड हैंडबुक का ही पार्ट है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। द अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस करिकुलम शुड बी प्रोसीजरल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड इफेक्टिव एम्फेसिस वाज लेड अपॉन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE इन इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग आर प्रिंसिपल ऑफ वन टास्क एट अ टाइम, रेनफोर्समेंट एंड फीडबैक, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। RCEM अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाई डॉक्टर डवे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। करिकुलम फॉर्मेट एट सेकेंडरी लेवल वाज रिकमेंडेड बाय। तो सेकेंडरी लेवल के लिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया था मुदालियर एजुकेशन कमीशन। ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। एक्सपीरियंस कोन वाज प्रोपेंडेड बाय एडगर डेल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, एनालॉगी, क्लासिफाई एंड मैचिंग ऑल आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ओके, सो 95 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 देख लेते हैं। डैश इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ एक्शन रिसर्च एंड एजुकेशन, कर्ट लुविन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। मल्टीमीडिया सेंटर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सेंटर, लर्निंग रिसोर्स सेंटर, स्टडी मटेरियल सेंटर, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू सॉल्व द इंटरमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ लोकल एजुकेशनल एरिया, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। चीफ कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज कंटेंट, सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन है द branch of physical science in which study of nuclear structure and nuclear radiation is studied, nuclear physics, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।